हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 कॉमर्स इंग्लिश मीडियम हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, उसका एक टॉपिक है अकाउंटिंग। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम अभी देख रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मीनिंग बता रखा अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। हमें कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक क्रमबद्ध काम करने की एक प्रक्रिया होती है। यहाँ पर एक हम क्रमबद्ध काम करते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या काम करते हैं हम, तो आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निम्न कार्य किए जाते हैं। अब ये कार्य क्या होते हैं वो अभी मैं नीचे इनकी विशेषताओं में बताऊंगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ यही कह सकते हैं कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो ये काम इसके अंतर्गत किया जाता है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह भी कि अकाउंटिंग जो है वो बड़ा रूप है। इसके अंतर्गत हमारा बुक कीपिंग भी शामिल होता है। अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या किया है, क्या बतलाया गया, उसके बारे में हम देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बिरमैन एंड ड्रीमैन, accounting may be defined as identifying, measuring, recording and communicating of financial information। यहाँ पर ये बताया गया है बिरमैन और ड्रीमैन के अनुसार कि लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं के पहचानने, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग मतलब मापने, रिकॉर्डिंग मतलब लिपिबद्ध करने और तथा संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो आपको डिफिनेशन इसी प्रकार से याद करनी होगी। इसके हम फीचर्स की बात करते हैं। अकाउंटिंग के फीचर्स में पहला पॉइंट हमारा आ रहा है, इसमें आ रहा है आइडेंटिफाइंग, जिसका मतलब होता है, जिसको हम समझ सकते हैं हिंदी में पहचानने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग में वित्तीय लेन देन को इसमें लेते हैं जिनका संबंध मुद्रा से होता है या पैसे से होता है। लेखांकन में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन इवेंट्स को लिया जाता है जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, यानी जिन्हें हम मॉनेटरी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को इसमें कम महत्वपूर्ण होने के कारण इसमें दर्ज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पहचानने का काम वो करते हैं जिससे मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं। इसका सेकेंड नंबर का पॉइंट आ रहा है मेजरिंग का मतलब होता है मापना। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब हमारी कंट्री की करेंसी में बिजनेस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स का निर्धारण करना, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको क्या हम हमारे देश के करेंसी में माप सकते हैं। जैसे भारत में उदाहरण के लिए रुपया चलता है, तो रुपया जो है वो मेजरिंग यूनिट हुई है। इसी प्रकार से डॉलर है, यूरो है, येन से इनको भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिया जा सकता है, क्योंकि इन्हें हम मेज़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग आता है, जिसमें हम देखते हैं कि जो ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वो पैसे से संबंधित है या नहीं। अगर नहीं होंगे तो नहीं लेंगे, और अगर है तो लेंगे। मेजरिंग में हम देखते हैं कि क्या इन्हें मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तीसरे नंबर पे ये दो काम करने के बाद हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करना मतलब लिखना। लिखते हैं, किस में लिखते हैं, तो हमारे पास दो पुस्तक होती है, एक जनरल होती है और एक सब्सिडरी बुक होती है। इनमें हम लिखने का काम करते हैं, और लिखने के काम करने के बाद हम इन्हें क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग में एक समान प्रकृति के खातों को, जैसे हमने बहुत सारे लोगों को माल बेचा है तो हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट। हमने बहुत सारे लोगों से माल खरीदा है तो हम क्या बनाएंगे, परचेस अकाउंट। तो अलग अलग अकाउंट में बांटने का काम किया जाता है, इसे हम क्लासीफाइंग कहते हैं। इसके बाद आता है इसमें समराइजिंग में हम यहाँ पर सारांश निकालने की बात करते हैं। सारांश मतलब संक्षेप में जो भी हमने काम किया है उसका संक्षेप रूप निकालने का प्रयास यहाँ पर समराइजिंग में किया जाता है। तो वित्तीय लेन देन की पोस्टिंग, जो भी हमने क्लासीफाइंग किया उसको पोस्टिंग भी कहते हैं। वो वित्तीय लेन देन की पोस्टिंग, वो क्लासीफाइंग पोस्टिंग हमने कहाँ पर करी थी, रिकॉर्डिंग में। तो और उसके बाद हमने क्या किया है, क्लासीफाइंग। इनको करने के बाद संक्षेप में इन्हें लिखा जाता है, और क्लासीफाइड डाटा को समराइजिंग में इन्हें संबंधित पक्षों को समझने के योग्य बनाया जाता है। और इसमें हम तीन चीज़ बनाते हैं। एक बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम अलग अलग खातों के बैलेंस निकालते हैं। इसके बाद इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे हम हमारे व्यापार के प्रॉफिट और लॉस की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत हम एक तीसरी चीज़ बनाते हैं, इसे बैलेंस शीट कहते हैं। इससे हम संपूर्ण व्यापार की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा छठा पॉइंट आ रहा है एनालिसिंग एंड इंटरप्रेटिंग। इसमें विश्लेषण और व्याख्या। लेखांकन में वित्तीय परिणामों का विश्लेषण और इसकी व्याख्या की जाती है, ताकि वित्तीय जानकारी का उपयोग व्यवसाय की लाभप्रदता और फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति के बारे में उचित डिसीजन ले सके। तो यहाँ एनालिसिंग किया जाता है कि जो जानकारी हमने प्राप्त की है वो सही जानकारी हमें मिली है, उसके आधार पर हम सही डिसीजन ले सके। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में संचार कहते हैं।
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इसके उपयोगकर्ता कौन होते हैं? तो एक्सटर्नल भी होते हैं और इंटरनल भी होते हैं, बाहरी लोग भी होते हैं और अंदरूनी लोग भी होते हैं, जिनके लिए ये हमारा जो सारा काम है, सारा जो काम है वो उसकी जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वो हमारे व्यापार में पैसा लगाते हैं। तो इनके जो उपयोगकर्ता होते हैं, यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स, उनको जानकारी प्रदान करने का भी एक साधन का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर फीचर्स के बारे में भी जानकारी प्रदान की है। इसके पूर्व भी मैं आपको नोट्स दे चुका हूँ, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और घर पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से आपने तैयारी करना। आज का वीडियो हमारे यहीं पर समाप्त होता है।